दो दोस्त इतने पक्के दोस्त और फिर इतनी ही पक्की दुश्मनी भी हो जाती है। वो दुश्मनी के किस तरह से होती है? वो दुश्मनी इस तरह से होती है, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ जाते हैं और एक दोस्त चुनाव जीत जाता है और एक बुरी तरह से उसकी पराजय होती है। और जब कल सामना होता है तो एक पीठ घुमाकर चलने लगता है, एक दोस्त सामने से सिर बनकर सीना तानकर चला आ रहा है, क्योंकि जनता ने उसको अपने मत से चुना है और वो भी एक रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताया है। चौथी बार चुनाव उसको जिताया है और एक दोस्त वो पीठ मोड़कर चलने लगता है जिसको उसने हराया है। शायद हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो आप समझ गए हों कि हम किसकी बात करने के लिए जा रहे हैं और क्यों इतनी दुश्मनी हो गई। राजनीति में ये तो सब चलता ही रहता है कि एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जातिगत अगर टिप्पणी हो तो दिल पर लग जाती है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में इतनी गहरी खाई खुद चुकी है कि शायद अब कभी पट सके। लेकिन क्या हुआ था कल, जब महाराष्ट्र असेंबली में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और उसी कड़ी में दोनों का आमना सामना होता है और जब दोनों का आमना सामना होता है तो हारे हुए दोस्त का चेहरा देखने लायक होता है। जनता ने जिसको हरा दिया है वो फिर आमना सामना जब होता है तो खुद भी एक हार से महसूस करते हैं, तो इसलिए पीठ घुमाकर खड़े हो जाते हैं ताकि नज़र से नज़र न मिल सके दोनों की। और एक दोस्त सीना तान के चला आ रहा है जिसको जनता ने सिर आंखों पे बिठाया और वो अंदर जाता है, शपथ ग्रहण करता है। चलिए पूरी जानकारी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या नाम है, किस दल से जो एक चुनाव जीता है और कौन सा क्षेत्र है, सारी जानकारी आपको बताएंगे। बने रहे मेरे साथ में। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। बने रहे मेरे साथ में। मेरे चैनल पर अगर आप नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहे। महाराष्ट्र इलेक्शन होने के बाद में हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, अब वहाँ नई सरकार का गठन भी हो चुका है। लेकिन दो ऐसे मित्र की बात करेंगे जिनकी दोस्ती की महाराष्ट्र में राजनीति में मिसाल दी जाती थी। कभी एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी नहीं करते थे, एक दूसरे का आदर सम्मान करते थे, एक दूसरे की बात को मानते थे। उन्हीं दोनों दोस्तों में चुनाव लड़ने की होड़ में इतनी गहरी दुश्मनी हो गई कि वो जातिगत टिप्पणी और पर्सनल टिप्पणी जो है परिवार के ऊपर टिप्पणी करने लगे। इन दोनों के बीच में खाई लगभग इतनी गहरी हो चुकी है कि अब शायद ही कोई इसको पाट सके। महाराष्ट्र इलेक्शन में मानपुर शिवाजी नगर से समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू हाशिम आजमी चौथी बार चुनावी मैदान में थे और जनता का सपोर्ट उनको बहुत ज़्यादा मिल रहा था। और दूसरी तरफ सत्ताधार पार्टी के यानी कि अजीत पवार वाली एनसीपी, जो अजीत पवार जो महाराष्ट्र प्रदेश में डिप्टी सीएम हैं, मौजूदा भी हैं और इससे पहले भी थे और उससे पहले भी डिप्टी सीएम थे। लगातार वो 3 बार से डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र में। उन्हीं की पार्टी के एनसीपी नेता नवाब मलिक, जो कि पहले अणुशक्ति नगर से चुनाव जीतते आ रहे थे, अणुशक्ति नगर वो छोड़कर अब सीधे पड़ोस वाली सीट मानपुर शिवाजी नगर आ जाते हैं। मानपुर शिवाजी नगर से अबू हाशिम आजमी चुनाव लड़ रहे थे। अबू हाशिम आजमी के सामने नवाब मलिक ताल ठोक देते हैं। नवाब मलिक वहाँ पर ड्रग्स का मुद्दा उठाते हैं। ड्रग्स का मुद्दा इतना जोर शोर से उठाते हैं कि मानपुर शिवाजी नगर और गोवंडी अब ड्रग्स के नाम से ही मशहूर होने लगी थी। उधर अबू हाशिम आजमी इस ड्रग्स के मुद्दे को झूठा साबित करते हैं कि यहाँ कोई ड्रग्स का मुद्दा नहीं है। अगर ड्रग्स का मुद्दा है तो नवाब मलिक सत्ताधार से हैं तो इनके हाथ में पुलिस प्रशासन है, तो उसके ऊपर रोक लगवाना चाहिए। जिस हिसाब से बयान दे रहे हैं उस हिसाब से इनको रोक लगवाना चाहिए। पुलिस प्रशासन इनके हाथ में है, सब कुछ इनके हाथ में है, फिर भी ये इस तरह से ड्रग्स का मुद्दा यहाँ पर उठा रहे हैं। नवाब मलिक और अबू हाशिम आजमी वहाँ पर अपनी जीत के दावे कर रहे थे और
अबू आसिम आजमी लगातार यही बात बोल रहे थे कि हमको जनता ने 3 बार जिताया, तो चौथी बार भी जनता, मानपुर शिवाजी नगर की जनता मेरे ऊपर भरोसा जताएगी और मुझको ही यहाँ से जिताकर भेजेगी। और हुआ भी वही। अबू आसिम आजमी वहाँ से लगातार चौथी बार विधानसभा का चुनाव जीते समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, और नवाब मलिक तीसरे स्थान पर खसक गए। जो नवाब मलिक को विश्वास था कि हम यहाँ से मानपुर शिवाजी नगर से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। नवाब मलिक को वहाँ की जनता ने बुरी तरह से नकार दिया और नवाब मलिक को जनता ने वहाँ पर तीसरे स्थान पर भेज दिया। वो नवाब मलिक जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा था कि जनता यहाँ से जिताकर मुझको भेजेगी और अबू आसिम आजमी को बुरी तरह से पराजित कर देगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। जनता ने फिर एक बार अबू आसिम आजमी के ऊपर भरोसा जताया और चौथी बार उनको विधानसभा जिताकर भेजा। जीतने के बाद में बयानबाजी चलती रही। नवाब मलिक तो मानपुर शिवाजी नगर को छोड़कर चले गए। जो नवाब मलिक ये बोलते थे मानपुर शिवाजी नगर के बारे में कि जनता ने हमको यहाँ बुलाया है कि आओ यहाँ पर चुनाव लड़ो, यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, उसी जनता ने नवाब मलिक को मानपुर नगर से हराकर अणुशक्ति नगर उनके घर भेज दिया। अणुशक्ति नगर से फिलहाल उनकी बेटी सना मलिक चुनाव जीत चुकी हैं, जो कि फहद मलिक को 3000 से लगभग वोटों से हराया था। फहद मलिक तो आरोप कुछ और लगा रहे थे, वो हम आपको बाद में डिटेल से बताएंगे। फिलहाल आज मानपुर शिवाजी नगर की ही बात करेंगे, किसी और दूसरी सीट की बात नहीं करेंगे। जब कल शपथ समारोह चल रहा था, इंडिया गठबंधन के सदस्य और इंडिया गठबंधन के सारे महाराष्ट्र के विधायकों का शपथ समारोह चल रहा था। वहाँ पर नवाब मलिक अपनी बेटी सना मलिक के साथ में वहाँ शपथ समारोह में गए हुए थे, तो खड़े ही हुए थे। मीडिया से बातचीत चल रही थी और दूसरे एमएलए लोग बातचीत कर रहे थे। उधर से अबू आसिम आजमी वाइट सूट और वाइट सदरी में चले आते हैं, लाल टोपी लगाए हुए और गले में अखिलेश यादव वाला गमछा डाले हुए चले आ रहे हैं सीना तान कर। तो नवाब मलिक की एक बार उनके ऊपर, अबू आसिम आजमी के ऊपर नज़र पड़ती है कि मेरी तरफ ही आ रहे हैं, तो नवाब मलिक पीठ घुमाकर चलने लगते हैं। उनकी तरफ नज़र भी नहीं मिलाने की हिम्मत होती कि अबू आसिम आजमी से नज़र मिला लें। कभी ऐसा था कि दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते थे और एक दूसरे की बात मानते थे, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा में देखने को मिलता था। नवाब मलिक इससे पहले एनसीपी यानी कि शरद पवार के बहुत ही करीबी माने जाते थे और शरद पवार उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे। नवाब मलिक ईडी की गिरफ्त में होते हैं और फिर बाद में उनको जेल हो जाती है। जेल से आने के बाद में क्योंकि उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा होता है, और जेल से आने के बाद में वो अजीत पवार वाली एनसीपी में शामिल हो जाते हैं। अजीत पवार की एनसीपी में शामिल होने के बाद में जो टिकट मानपुर शिवाजी नगर से चुनाव लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, जो कि अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर ये कह दिया था कि हम नवाब मलिक का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, क्योंकि नवाब मलिक के संबंध दाऊद इब्राहिम के साथ में है। इसलिए उनके ऊपर नवाब मलिक हमेशा अपने बोल वचन के चक्कर में मीडिया में बने रहते हैं, खबरों में बने रहते हैं, सोशल मीडिया में बने रहते हैं, कोई ना कोई टिप्पणी वो करते ही रहते हैं। इसी बीच कल का जो दृश्य देखने वाला था, वो जो जिसने भी देखा वो देख के चौंक गया कि नवाब मलिक, अब तरह तरह की कमेंटें होने लगी कि अबू आसिम से नवाब मलिक डर गए, इसलिए वो मुंह फेर के खड़े हो गए। अब जो भी दृश्य था वो देखने लायक ही था कि नवाब मलिक और अबू आसिम आजमी का जब आमना सामना हुआ, तो अबू आसिम आदमी शेर की तरह सीधा चला आ रहा है और नवाब मलिक इधर मुंह फेर कर खड़े हो जाते हैं। वो मुंह क्यों फेरते हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि नवाब मलिक डर की वजह से मुंह फेर कर खड़े हो जाते हैं कि कहीं अबू आसिम आजमी कुछ बोलने न लगे। फिलहाल राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जाता है, कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजनीति में हमेशा एक दूसरे के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। आज नवाब मलिक जो भी हैं वो समाजवादी पार्टी और अबू आसिम आजमी की देन है, ऐसा अबू आसिम आजमी अपनी सभाओं में बोल चुके हैं कि अबू आसिम आजमी को समाजवादी पार्टी की देन है जो आज अबू आसिम महाराष्ट्र में अपने पैर जमा सकें।
समाजवादी पार्टी ने अबू आसिम और मैंने बहुत कुछ नवाब मलिक को दिया है, ऐसा अबू आसिम आज़मी कई अपनी सभाओं में बोल चुके हैं और तरह तरह की मतलब बातें अबू आसिम आज़मी ने बोली। फिलहाल अबू आसिम समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं और दोनों ने कल विधानसभा में शपथ ली और शपथ लेने के बाद में मीडिया से मुखातिब होते हैं अबू आसिम आज़मी और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन के ऊपर कटाक्ष करते हैं और आरोप लगाते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बंद किया जाए और सब समाज की बात की जाए और सरकार सब समाज की होती है और सब समाज के लिए विकास किया जाए। हिंदू मुस्लिम को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जाए। जो भी बातें हैं हिंदू मुस्लिम की उनके ऊपर अगर जो भी हिंदू मुस्लिम के टॉपिक के ऊपर बात करता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए या उसको हमेशा के लिए बंद किया जाए, ऐसा अबू आसिम आज़मी ने आरोप लगाया है। और यहाँ तक उन्होंने जो भी मतलब बोला है उनका मकसद यही कि जो भी मानपुर शिवाजी नगर में छूटे कार्य हैं अब उनको किया जाएगा ताकि जनता फिर जो है हमको आने वाले टाइम में फिर हमारे ऊपर भरोसा जताए। क्या कहना चाहते हैं अबू आसिम और नवाब मलिक के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर अगर नया आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।